हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि समय अंतराल ज़्यादा हो गया था, लेकिन आपको कुछ बातें पहले बता देता हूँ। आपके सामने आज हम अगले स्लॉट्स मतलब अब शिक्षक सक्षमता वाला जो शिक्षक थे, हमारे राज्यकर्मी के जो दर्जा प्राप्त शिक्षक थे, उनके लिए समय की घड़ी अब खत्म हो रही है, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के लिए। अब लास्ट लिस्ट तक आ गया है, लेकिन जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइट पे जाएंगे जो आपके सामने दिख रहा है, तो इसमें लास्ट सिर्फ 31 तक का ही अपलोड है। लेकिन आप अगर ई शिक्षा कोर्स पे या आपको मैसेज आ गया होगा बाकियों की काउंसलिंग के लिए। दूसरी बात, बीपीएससी के टीआरई को लेके जितने भी आंसर की थे सभी जारी कर दिए गए। अब आते हैं थोड़ी शिक्षकों की बातों को लेके। शिक्षक डूब रहे हैं, कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से तयशुदा कार्यक्रम था, आज से 1-2 साल पहले तक की बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए छुट्टी का प्रावधान था, उसमें तब्दीली के कारण ये हुआ। बहुत सारे शिक्षक फर्जी पाए जा रहे हैं। लगातार दूसरे राज्यों में डोमिसाइल को लेकर बिहार में भी डोमिसाइल का माहौल गर्माता जा रहा है। पर आपको मैं और कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देख लीजिए। देखिए, आपके सामने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये साइट है जहां पर साहब हैं। ये अलग बात है कि साहब ने कहा था कि 4 बजे से ज़्यादा स्कूल नहीं खुलेगा, शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, लेकिन इनकी बातों को कोई मानता नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने में ये रिजल्ट है सीसीई मेंस का, जो 31 तारीख को रिजल्ट निकला है। लेकिन उसके नीचे अब जाएंगे तो आपको टीआरई 3.0 का प्रोविजनल आंसर की और हेड टीचर और हेड मास्टर का जो एग्जाम हुआ था उसका फाइनल आंसर की दे दिया गया है। आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब हम आते हैं पेपर के कटिंग और डॉक्यूमेंटेशन पे। मधुबनी जिला में ये जो आपको 4 शिक्षक दिख रहे हैं, ये अयोग्य घोषित किए गए, लेकिन ये बीपीएससी वाले नहीं हैं, ये नियोजित हैं। लेकिन उन्हें, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स गलत दिया था, सक्षमता किसी और पार्ट में दे के पास हुए हैं, तो उनको हटा दिया गया है। अब लोगों के मन में होगा कि आप लोग के साथ तो पेंशन की कोई स्कीम है ही नहीं। न्यू पेंशन स्कीम के बारे में मैंने बहुत पहले बताया था कि अभी के रिटायर्ड शिक्षक कर्मियों से आप पूछेंगे तो किसी को 1100 मिलता है, किसी को 1800 मिलता है। तो क्या बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी यूपीएस लागू होगा तो आपके साथ क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एनपीएस के कंपैरिजन में तो आपको फ़ायदा ही होगा, ओपीएस की तरह आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप रिटायर करेंगे तो अभी बहुत सारे शिक्षक ऐसे रिटायर होने वाले हैं जिन्होंने अपना 25 साल कंप्लीट नहीं किया है। तो जो 25 साल कंप्लीट किए बिना रिटायर होंगे तो उनका अनुपातिक लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा और सरकार का 18.5% रहेगा। लेकिन यूपीएस ओपीएस की तरह तो है नहीं, लेकिन एनपीएस से लाख गुना बेहतर है। तो बिहार सरकार भी इसे लागू करे। देखिए, अब ये जो शिक्षक संघ है, इसकी बिहार में कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ये प्रासंगिक ही नहीं रह गया है। ये मांग चिट्ठी पत्र के आगे इनका कोई अब वैल्यू नहीं है। मरने वाले मर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहा है। और ये तो सदैव है कि जब तक कोई हादसा नहीं होगा यहाँ पे लोग जगेंगे नहीं। और अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बंद करने के लिए, क्योंकि एक शिक्षक की मौत हुई है, असमय काल कवलित हुए हैं, तो उनके लेके लगातार पत्र लिखा जा रहा है कि आप बंद कर सकते हैं। लेकिन आंखें क्यों? क्या बिहार में पहली बार बाढ़ आया? बिहार में पहली बार बाढ़ नहीं आया, न बिहार में पहली बार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के समय शिक्षकों को बंद करने का फरमान आया। अब ये देख लीजिए, यही वो मतलब बहुत बुरा लग रहा है कि ये शिक्षक अब नहीं रहे हम लोग के बीच, काल कवलित हो गए असमय। अब
ये बात कहा जा रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा कि बिना किसी कारण शिक्षक शिक्षेतर कर्मी का वेतन बंद और जो स्थगित किया जा रहा है, ये खेद का विषय है। जब तक बहुत विशेष परिस्थिति नहीं हो तब तक उनका वेतन बंद नहीं किया जाए या स्थगित नहीं किया जाए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, इसको लेके भी शिक्षा विभाग के सचिव का लेटर आ गया है। अब सुविधा देने से वापस तो वो आने वाले नहीं हैं, लेकिन आगे के बचे हुए शिक्षकों की थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। आपको पता है कि ई शिक्षा कोष पे मोबाइल नंबर और क्लास कैटेगरी और नियुक्ति का विषय को अपडेट करने का भी आ गया था। अब TRE 1 और 2 में नियोजित शिक्षक कितने पास हुए हैं जिलावार और विषयवार, ये आपके सामने मैं लिस्ट दिखा रहा हूं। टोटल आप देखिएगा तो 11,039 शिक्षक TRE 1 और 2 में पास हुए नियोजित। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये श्रीमान नेतागिरी के तहत अपने आप को अपने नाम का बोर्ड लगाने लगे। देखिए, शिक्षक तो एक ऐसा पद है जिसके लिए किसी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे आपके पैर छू के प्रणाम करेंगे आपकी कर्म के आधार पे, चाहे वो बच्चे IAS क्यों ना बन जाए बाद में, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो नेताओं का काम है। लेकिन इन्होंने किया तो इन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन निलंबन थोड़ा टफ वर्ड है, चेतावनी देनी चाहिए, पहली बार है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जितने भी शिक्षक हैं उनकी सेवा पुस्तिका सर्विस बुक में वार्षिक मूल्यांकन जो बच्चों का होगा वो भी दर्ज होगा कि बच्चे कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं उन शिक्षक के और नहीं। और ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 31 तारीख को लेटर जारी करके कह दिया गया है कि शिक्षकों का मूल्यांकन करिए। अब सूचना का अधिकार, आपको पता है कि सूचना के अधिकार के तहत RTI जो दायर होता है, उसमें जो RTI दायर हुआ है मैं आपको बता देता हूं इससे आगे। उसमें बिहार में विज्ञापन संख्या 27/2023 में क्लास 6 to 8 हिंदी सब्जेक्ट में 3,451 उम्मीदवार सफल हुए, जिसमें अनरिजर्व 423 पुरुष और 952 महिला थी। इसमें अब आप ये समझ लीजिए, अन्य राज्यों के 359 पुरुष एवं 776 महिलाएं सफल घोषित हुई, जो सभी अनरिजर्व कोटि के अंतर्गत सफल है। अब आप ये सोच लीजिए कि 952 में 776 महिलाएं जो है वो बाहर की थी। अब एक रेशियो देख लीजिए, तो बिहार में बिहार के महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिलना था वो इसमें गौण था, मतलब आरक्षण के नियमों का पालन नियुक्ति में नहीं हुआ था। अभी सभी जिला पदाधिकारी के लिए ये लेटर है, मैं आपको जूम कम करके बता देता हूं, देख लीजिए। अब एक बार निरीक्षण करते हुए जो निर्देश जारी किया गया था उसमें किसी भी जूनियर इंजीनियर को नहीं रखा जाए, इसका पत्र जारी कर दिया गया है। अब अक्टूबर से 30 सितंबर तक जो ई शिक्षा कोर्स का ट्रायल चल रहा है, उसके बाद अगर 1 अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति आपकी नहीं होती है तो आपका वेतन कटेगा, नहीं तो आपको छुट्टी में वो अनुपस्थिति को छुट्टियों में समायोजित किया जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके हेडमास्टर आपकी हाजिरी बना देंगे। तो 1 अक्टूबर से आप इस बात को एकदम समझ के रख लीजिए कि आपका वेतन इसी से जारी होगा। अब ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ सुन के बहुतों को लगेगा कि हम बार बार क्यों आवाज़ उठाते रहें। झारखंड में जो आपका पड़ोसी राज्य है, जो आपसे उत्पन्न राज्य है, उसमें कहा गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे डोमिसाइल लागू रहेगा। तो फिर बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये आवाज़ उठेगी।
बिहार में प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षक के रिजल्ट TRE-3 के रिजल्ट को लगातार होल्ड पे रखा गया है क्योंकि रिजर्वेशन की पॉलिसी में चेंज हो गया था। 23 सितंबर तक तो आरक्षण श्रेणी में बदलाव का ही है। अब आपके लिए ट्रांसफर पॉलिसी, विशिष्ट शिक्षक के लिए थर्ड पॉइंट पढ़िए। नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता तथा प्रोन्नति आदि के संबंध में आपके लिए राज्यपाल के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है 2 सितंबर को, जिसमें आपके बारे में चर्चा होगी और उस चर्चा में डिसाइड किया जाएगा बाकी आपके बारे में। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग अभी भी अधर में लटका हुआ है। लगातार शिक्षा मंत्री का 2 दिन पहले का वक्तव्य रहा है कि वो जल्दी से जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग पे काम करेंगे क्योंकि महिला शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें दिक्कत हो रहा है। हम भी आशा करते हैं कि दुर्गा पूजा से पहले आप ट्रांसफर पोस्टिंग पे काम कर लेंगे। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, सदैव जुड़े रहें, मैं आपके लिए सही खबर लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।